पौधा छोटा है, कमज़ोर है और इस पौधे में भी आप भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे की हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं और छोटे से गमले में प्लांट इस तरह भर भर के फ्लावरिंग भी करेंगे। तो हमारे जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं ये छोटे से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए इनको जो ज़रूरी खाद देनी पड़ती है आज मैं वो बताऊँगी। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है जो प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में मदद करेगी, प्लांट की ग्रोथ को अच्छी बनाएगी। तो आज जो दो ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊँगी वो प्लांट में ग्रोथ सही करेगी, प्लांट में फ्लावरिंग लाएगी, प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाएगी, प्लांट में मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं उनको बढ़ाएगी और साथ में और भी कई सारे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी और भी कई सारे ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ जिनसे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट में पीले पत्ते नहीं आएंगे, कलियाँ नहीं झड़ेंगी। तो प्लांट अगर छोटा है तो उसको छोटे पॉट में ही लगाइए और ये मैं हमेशा से आपसे बताती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करे। आज का जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट में सही से ग्रोथ करने में मदद करेगी और फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर असरदार खाद है और ये हमारे प्लांट में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करेगा, प्लांट को सही से ग्रोथ करने में मदद करेगा, बहुत जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग भी लाएगा। और ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं ये ऑर्गेनिक खाद से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और मिट्टी में जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे उतने ही ज़्यादा प्लांट सही से न्यूट्रिशन ले पाएगा और प्लांट सही से न्यूट्रिशन ले पाएगा तो ही प्लांट की ग्रोथ सही से होगी। और इस तरह के जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं ये आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना है। और अगर आप केमिकल खाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनसे पौधे में ग्रोथ तो पहले होती है लेकिन इसके बाद पौधे की नुकसान भी होती है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक के साथ साथ आप केमिकल खाद इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मिट्टी में ज़्यादा नहीं करना है, आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी खाद मैं बताती हूँ, वो है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके जो होता है 19-19-19, उसका आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और ये फोलियर स्प्रे के लिए ही बनाया है, बहुत बढ़िया होता है। मिट्टी में आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं लेकिन प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करेंगे तो उसका भी 100% रिजल्ट होता है। प्लांट में इस तरह गुच्छों में कलियाँ आएंगी, प्लांट हेल्दी बनेगा और प्लांट की जो पत्तियाँ आएंगी वो भी लश्करी बनेंगी। तो आप केमिकल के साथ ऑर्गेनिक खाद जो यूज़ करना है वो आप मिट्टी में डालिए। और सबसे ज़्यादा प्लांट को जो ज़रूरी है वो है अच्छी सनलाइट, अच्छी ग्रोथ के लिए। और अभी अपने प्लांट को, सभी प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। साथ में आपको ये करनी है, आप देख सकते हैं मेरे हर एक पॉट की मिट्टी क्लीन है। इसके लिए वीक में एक बार पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में जितने सारे घास फूस उगे हैं या पत्तियां पड़े हैं इनको क्लीन कर दीजिए, इससे पौधा हेल्दी बना रहेगा। और मिट्टी में थोड़ा सा सनलाइट लगना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे प्लांट में फंगस का इशू नहीं आता और पौधा हेल्दी रहता है। क्योंकि फंगस की वजह से प्लांट में पीले पत्ते का प्रॉब्लम आना शुरू होता है, पौधे में जो कलियाँ गिरना शुरू होता है वो फंगस की वजह से अक्सर होता है। तो प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग हो इसके लिए आपका पौधा अगर छोटा है और पौधे में सिर्फ 1 या 2 ही स्टेम हैं तो उनको आपको पिंचिंग करनी होती है। इनको कटाई छटाई आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते अगर छोटा प्लांट है। तो इस तरह प्लांट की जो ऊपर की पोर्शन की टिप की पोर्शन जो है इसको नाखून से तोड़ देनी होती है। और ये जो नोड है, नोड के पास से इसमें 2-2 नए नए शूट आएंगे, नए ग्रोथ होंगे। तो प्लांट में जितना ज़्यादा स्टेम आएगा, नया ग्रोथ होगा, उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं प्लांट पे इस तरह ऑर्गेनिक खाद देती रहती हूँ। और ये जो खाद मैंने बोतल में रखा है तो ये बिल्कुल फ्री की होममेड चीज़ है फ्रेंड्स, इनको हम फेंक दिया करते हैं अक्सर। तो घर में जो हम चाय बनाते हैं बिना दूध और बिना चीनी के, तो वो चाय का जो पानी बच जाती है उसको मैं बोतल में भर कर रख देती हूँ और इसको अच्छे से डाइल्यूट करके मैं पौधे में देती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए ये बहुत ही असरदार होता है। तो आपके पास भी अगर ऐसा होता है तो आप भी इस तरह पानी, इसको अच्छे से दोगुना पानी मिलाकर प्लांट में डाइल्यूट करके डालिए और पौधे में आप इसका असर आप खुद देख पाएंगे। और चाय पत्ती जो होती है ये हमेशा पौधे को हेल्दी बनाती है। चाय पत्ती मैं अक्सर अपने प्लांट में डालती हूँ, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसको मैं खाद के तरीके से डालती हूँ पौधे में और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इस पर मैंने वीडियो बहुत सारे डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, चाय पत्ती को अलग अलग तरीके से मैंने पौधे में यूज़ किया है। और ये जो चाय पत्ती होती है आप जानते भी होंगे, गुलाब में अक्सर डाला करते हैं, जो बहुत बढ़िया होती है। साथ में होती है, ये देख सकते हैं छोटी सी चीज़ है, बहुत बढ़िया है पौधे में ग्रोथ लेने
के लिए, पौधे को हेल्दी बनाने के लिए। और आप अपने सभी प्लांट में इसको अभी दे सकते हैं। अभी विंटर आने वाला है और इस टाइम बारिश रुक चुकी है, तो ये फर्टिलाइज़र पौधे में बहुत ज़्यादा कमाल दिखाएगी। और ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगी। मेरे पौधे की स्टेम आप देख सकते हैं कितनी मोटी है और कितना ज़्यादा हेल्दी है प्लांट। तो इस तरह पौधे को हेल्दी बनाने के लिए, पौधे को ताकतवर बनाने के लिए पौधे को सही से पोषण की ज़रूरत पड़ती है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और मिट्टी को हमेशा पोरस रखिए, मिट्टी में हल्की मॉइस्चर होनी ज़रूरी है। तो अभी जो मैं डालने वाली हूँ पौधे में, ये है सरसों की खली। और सरसों खली जो मिलता है उसको मैंने पाउडर बना लिया है और इसका 1 टीस्पून मैं पौधे में पॉट में दे रही हूँ। तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई साइड में होनी ज़रूरी है, सूखी होनी ज़रूरी है। और इस तरह सरसों खली डाल के थोड़े से कम 1 से 2 घंटे बाद आप पॉट में पानी डाल दीजिए। तो अगर सरसों खली फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो कम से कम 15 डेज़ तक आपको पौधे में और कुछ भी नहीं डालना है। अभी मैं नेक्स्ट खाद बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने कावडंग कंपोस्ट लिया है, साथ में मैंने वुड ऐश यानी लकड़ी की राख लिया है। तो आप कंडे या उपले का राख भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने चाय की पत्ती लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ की हुई चाय की पत्ती लिया है। चाय पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। आप फ्रेश चाय की पत्ती भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। तो मैंने जो गोबर का खाद लिया है, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। और साथ में मैंने 2 टीस्पून जो वुड ऐश है यानी लकड़ी की राख लिया है, जो भरपूर मात्रा में पोटाशियम का सोर्स है, वो लिया है। और चाय पत्ती में आप जानते होंगे बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन होता है। पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जो कंपोस्ट होती है वो बहुत बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स होता है। कंपोस्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारे पौधे को हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करती है। और इन तीनों को मिलाकर मैंने 2 दिन के लिए रख दिया है और इसके बाद ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। तो इसको अच्छे से घोल लेना है और इस फर्टिलाइज़र को बनने में कम से कम 2 दिन टाइम लगता है। और अगर आप गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 2 दिन टाइम लगेगा। अगर विंटर में बना रहे हैं यानी सर्दी में बना रहे हैं तो 3 दिन टाइम लगेगा। तो मैंने जो खाद है इसको छान लिया है। और आपका कोई भी पौधा छोटा है, बड़ा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो हेल्दी नहीं है, तो उस प्लांट में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट में ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। और इसका डाइल्यूट का जो रेशियो है, 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही छान के देना है, यानी सिर्फ ऊपर का पानी ही देना है। इनमें राख में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस होता है, जो बहुत ही जल्दी से प्लांट में फ्लावरिंग भी लाएगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।